राम राम साहब। आज हम डेगाना विधानसभा के बारे में विश्लेषण करेंगे। डेगाना विधानसभा का परिश्रम कब हुआ, कब से पहला चुनाव शुरू हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेगाना नागौर जिले के अंदर आती है डेगाना विधानसभा। इसका परिसीमन सन 1962 में हुआ था। 1962 से लेकर 2018 तक कुल 13 चुनाव हुए थे और 2022 की जनगणना के अनुसार डेगाना में मतदाताओं की संख्या लगभग 2,70,000 है। डेगाना विधानसभा जाट बहुली है और इसमें राजपूत भी है, ज़्यादातर जाट है। राजपूत और SC/ST का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे ज़्यादा जाट और फिर SC/ST राजपूत सभी जातियों के सहयोग से यहाँ का विधायक बनता है। तो डेगाना में पहला विधायक कौन बना था और डेगाना विधानसभा अभी तक कब 13 चुनाव हुए थे। 13 में से कांग्रेस पार्टी यहाँ से 8 बार चुनाव जीती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2 बार और जनता पार्टी 1 बार और एक बार निर्दलीय और 1 बार चुनाव जीती थी। 1962 में पहला चुनाव हुआ था। पहला चुनाव में गौरी पूनिया कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती। सबसे पहला चुनाव गौरी पूनिया ने जीता था कांग्रेस पार्टी से 1962 में और उनके सामने भोपाल सिंह थे। और उसके बाद 1967 में फिर गौरी पूनिया कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और जीती और उनके सामने बीलाल हार गए थे। उसके बाद 1972 का चुनाव हुआ था। उसमें फिर राम रघुनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था। राम रघुनाथ जी के भी बेटे हैं जो अजय सिंह तिलक है, वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। राम रघुनाथ जी ने कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा 1972 में और उनके सामने मदन सिंह चुनाव हार गए थे 1977 में। फिर राम रघुनाथ जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उसके बाद 1980 में राम रघुनाथ जी फिर कांग्रेस पार्टी जीत गए और 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी जीत गए। यानी कुल मिलाकर राम रघुनाथ जी लगातार 3 चुनाव जीते थे। डेगाना विधानसभा से लगातार 3 बार जीते थे। उसके बाद 1985 में कल्याण सिंह जी ने जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते। उनके सामने राम बल्लभ जी लड़े थे, वो हार गए। और 1990 में रिछपाल जी मिर्दा जनता पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े और जीते थे। और 1990 में रिछपाल जी और 1993 में फिर रिछपाल मिर्दा कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े और उनके सामने मोहन सिंह जी BJP से चुनाव लड़े, हार गए थे। और 1998 में फिर रिछपाल जी मिर्दा दिल्ली चुनाव लड़े, फिर जीते। और 2003 में रिछपाल जी मिर्दा फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, फिर जीते। यानी रिछपाल जी मिर्दा लगातार 1990 से लेके और 2008 तक लगातार चुनाव जीते। यानी 2008 में अजय सिंह जी तिलक को BJP ने टिकट दिया और उनके सामने रिछपाल मिर्दा कांग्रेस पार्टी से थे और उस टाइम रिछपाल मिर्दा हार गए और अजय सिंह जी तिलक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। पहली बार चुनाव BJP ने अजय सिंह जी तिलक जीते हैं 2008 में। उसके बाद 2013 में फिर अजय सिंह तिलक जीते। उस टाइम वसुंधरा सरकार में मंत्री बने और उस टाइम रिछपाल मिर्दा हार गए। फिर 2018 में कांग्रेस पार्टी ने रिछपाल जी मिर्दा को टिकट नहीं दिया तो उनके बेटे विजयपाल मिर्दा को टिकट दिया और विजयपाल मिर्दा 2018 का चुनाव में जीत गए और अजय सिंह तिलक हार गए। अब 2023 का चुनाव है। 2023 के चुनाव में रिछपाल मिर्दा का बेटा विजयपाल मिर्दा फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक टिकट नहीं आया है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी इस बार डेगाना में चुनाव लड़ेगी। तो कौन तेज रहेगा कौन नहीं रहेगा वो तो टाइम के बाद ही पता लगेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में अभी कौन टिकट लड़ेगा और उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं। जो डेगाना के है तो सबसे दमदार आदमी कौन है जो जीत सकता है। और कांग्रेस पार्टी से विजयपाल है, भारतीय जनता पार्टी का भी पता नहीं है कौन अजय सिंह जी को मिलेगा या किसी को मिलेगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार
चुनाव लड़ेगी। तो आपकी राय क्या है, आप कमेंट करके बताएं। डेगाना का अगला विधायक कौन बनेगा, इस कमेंट करके बताएं। और मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अगला वीडियो आपको देखने के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।